सो हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। दोज हु सक्सेस इन प्रीलिम्स एंड पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कंग्रेचुलेशंस टू यू। एंड आप अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करिए। बट ये वीडियो उनके लिए है जिन्हों का प्रीलिम्स नहीं हुआ है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ डिस्पाइट हार्ड वर्क। आपने मेहनत बहुत की, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर था, बट आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ। सो आज की वीडियो इसी के बारे में। वन ऑफ माय फ्रेंड हैज गिवन द प्रीलिम्स दिस ईयर बट ही कुड नॉट गेट इनटू मेंस, राइट। वो प्रीलिम्स में फेल हो गया। नाउ आफ्टर रिजल्ट उसने एनालाइज किया एवरी क्वेश्चन कि उसने गलत क्या किया, क्या उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन उसे छोड़ देना चाहिए था जो उसने अटेम्प्ट किया, कैसे क्वेश्चंस जो आए थे वो गलत हो गए। तो उसने मेरे पास ये सारे एनालाइज करके भेजा। तो उसका जो एनालिसिस था काफी अच्छा लगा। तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी मुझे शेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना चाहिए था, किस क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको एनालाइज क्या करना है, जो अपनी गलती थी या वीकनेस थी उसको किस तरह से समझना होता है। ये एक प्रैक्टिकल वे है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो अंत तक बने रहेगा। हम डिस्कस करेंगे एवरी क्वेश्चंस को कि किस तरह से वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम हॉल में। जो कॉमन मिस्टेक्स होता है आंसर शीट को फिल करने में, या फिर क्वेश्चन में जो आंसर्स होते हैं उसको मार्क करने में, या फिर क्वेश्चंस पढ़ने में, ऑप्शंस पढ़ने में, उन कॉमन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करिए। क्योंकि सीधा 1 साल के बाद ही आप दोबारा प्रीलिम दे पाते हैं। तो 1 साल आप हार्ड वर्क करते हैं, अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो कुछ इन कॉमन मिस्टेक्स की वजह से आप अपना टाइम मत गवाइए, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो ज्योग्राफी का सेक्शन था दिस ईयर, वो सारे के सारे आई थॉट एनसीईआरटी से आपके क्लास 11 से लिए गए हैं, जो सीधा सीधा क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी के जो भी 17-18 क्वेश्चंस आए थे आप उसको आसानी से कर सकते थे। बट कब कर सकते थे, जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे आप पहले क्वेश्चन में देखिए कि इसका सही होगा, बट दूसरा क्वेश्चन इसका गलत होगा। जबकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो क्या कह रहा है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। चलिए ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट आपको नहीं आता, सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ। नाउ जब हीट ग्रेटर हाइट तक ट्रांसपोर्ट करेगी कन्वेक्शनल करंट के द्वारा, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो थिकनेस होगा ट्रोपोस्फियर का, वो पोल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये। बट ड्यू टू कंफ्यूजन, या फिर कह लीजिए कि उसने इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाया और क्वेश्चन इसका गलत हो गया। बट क्या आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए, डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। बेशक ही गलत हो गया बट इसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। बट आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, ये जरूरी होता है, राइट। तो गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको आते हो, गलत हो सकता है, बट उन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। दूसरा, उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है जिस क्वेश्चंस के बारे में आप थोड़ा सा भी नहीं जानते। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इसके सही हो गए, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6, 7 भी सही है, बट एट्थ इसका गलत होगा। नाउ जो एट्थ क्वेश्चन गलत हुआ, ये इसका रीजन क्या था, गलत क्यों हुआ। बेसिकली इसको क्लियरेंस नहीं था कि कौन कौन से कंट्रीज नॉर्थ सी से बॉर्डर लगाते हैं। तो जब क्लियरेंस इस टाइप के क्वेश्चन में ना हो तो हमको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है, राइट। तो ये फैक्चुअल डेटा है, आई थिंक क्या है, फैक्चुअल। जब आपको फैक्चुअल कंफर्मेशन ना हो तब आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये पीटी 365 और काफी न्यूज में भी था, तो ये आपको पढ़ना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा, बट वहां पर आप रिकॉल नहीं कर पाए, इसलिए आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, राइट। तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। जब आपको क्लियरेंस ना हो तब आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज नाइन्थ नंबर। नाउ नाइन्थ नंबर में इसका क्या रीजन है, इसका गलत क्यों हुआ, इन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से समझा ही नहीं। कैसे, मैंने इससे बात की कि इस टाइप्स के क्वेश्चन को आप ध्यान से कैसे नहीं समझे, आपने क्यों नहीं पढ़ा, अभी तो स्टार्टिंग था, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन था। तो इसने कहा मुझे जेरोस्पा जो है वो पता था कि ये शरावती रिवर पर है, सो मैंने इसको रॉन्ग कर दिया। दूसरा, ये भी मुझे पता था कि धुआंधार जो है वो वाटरफॉल नर्मदा रिवर पर पड़ता है, और हुंदरू भी मैंने पढ़ रखा था सुबर्णरेखा पर पड़ता है, इसलिए मैंने दो ऑप्शन को मार्क कर दिया। बट ट्विस्ट यहाँ पर कुछ और था कि उसने रीजन पर फोकस नहीं किया। जैसे धुआंधार है तो मालवा रीजन में नहीं पड़ता, और आपका ये भी गलत हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट लाइज ऑन नेत्रावती, इट इज लाइज ऑन शरावती। सो आपका ऑप्शन ये होना चाहिए। तो बेसिकली उसका क्या था, क्वेश्चन को उसने सही से समझा नहीं, सही से पढ़ा नहीं, और उसने रीजन पर जो है ध्यान नहीं दिया। दैट्स वाई उसका आंसर जो है इसमें गलत होगा। ओके, तो इस तरह के कॉमन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है,
और हर एक टॉपिक्स को आपको ध्यान से उसको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तो उसको डेफिनेटली अवॉइड नहीं करना है। नाउ 10th नंबर क्वेश्चन इसने नॉट अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि इसको कंफ्यूजन थे कि जो माउंटेन रेंजेस हैं वो वेदर इस रीजन में लाई करते हैं नहीं करते, और वो किस टाइप्स के माउंटेन है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो फैक्चुअल होते हैं और आपको क्लियरेंस नहीं है, आपको डेफिनेट नहीं है, डेफिनेटली पता नहीं है आंसर, तो आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, राइट। जिससे इसका मिस्टेक यहाँ पर हुआ। ओके, नाउ मूव करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। इसका क्यों गलत हुआ? सिंपल सा है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ना पता हो तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहली बात, किसको पता ही नहीं था कि ये जो तीनों एयरपोर्ट दिए गए हैं वेदर इट इज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और नॉट, बट इसने फिर भी अटेम्प्ट किया। इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। इस और भी आगे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इसने अवॉइड नहीं किया और ये भी इसका गलत हो गया, ठीक है। पहली बात, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। 12 इनका सही है। 13 क्वेश्चन है, तो 13 क्वेश्चन में आई थिंक कि इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक। जैसे एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो होता है, प्रिसिपिटेशन पूरे साल होता है, और प्रिसिपिटेशन 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होता है। नाउ ये दो ही टाइप के ऑप्शन इसमें अगर आप कंफ्यूज होंगे तो हो सकते हैं, एक है इक्वाटोरियल और एक है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ठीक। तो इन दोनों में कंफ्यूजन था तो इसने इक्वाटोरियल क्लाइमेट कर दिया, राइट। अब हो सकता है ए भी सही हो या फिर डी भी सही हो। तो अगर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, राइट। और वो थोड़ा सा नजदीकी में भी पाया जाता है, क्योंकि अगर आप इक्वाटोरियल क्लाइमेट में देखेंगे तो वहां पर भी प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होता है, और प्रेसिपिटेशन भी 250 सेंटीमीटर तक लगभग में जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि गलत हो जाए, बट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसको ए और डी में कंफ्यूजन था, बट इसको आई थिंक अटेम्प्ट करना चाहिए। गलत होगा कोई बात नहीं। नाउ 14 क्वेश्चन इसका क्यों गलत हुआ, जबकि कोरोलिस फोर्स के बारे में पूछा था और एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो बेसिकली इसका रीजन था कि इसने ये नहीं समझा कि जो विंड वेलोसिटी है वो कैरोलिस फोर्स को किस तरह अफेक्ट करती है। बेसिकली कैरोलिस फोर्स क्या होता है, जो अर्थ के रोटेशन से जनरेट होते हैं फोर्स, उसको कोरियोलिस फोर्स कहता है ना। जब मैंने इससे बात की कि ये क्यों गलत हुआ, तो इसने बताया कि जो कोरियोलिस फोर्स है, मुझे लगा कि जो अर्थ के रोटेशन से होता है, तो जो विंड वेलोसिटी है वो अर्थ के रोटेशन पर कुछ प्रभाव डालेगी नहीं, कि अर्थ के रोटेशन की स्पीड वो जो है तेज कर दे या धीमा कर दे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो है ऑप्शन गलत होगा और मैंने 2 मार्क कर दिया, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जो कोरियोलिस फोर्स की अगर हम समझे तो विंड वेलोसिटी से ये इंक्रीज होता है। आपका आंसर यहाँ पर होगा बोथ 1 and 2, ठीक है। तो एक कॉमन मिस्टेक था कि पहले से अज्यूम कर लेना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्यों गलत हुआ, देखिए ये पूछ रहा है जून 21 में, ठीक है, सनलाइट जो होता है वो मोर देन 12 आवर होता है कहाँ पर। तो जो जून है ना, तो एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक, और सदर्न हेमिस्फीयर। तो समर सीजन में सन किधर रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, दिस इज करेक्ट। बट इसी तरह ऊपर क्या रहेगा, आर्कटिक सर्कल भी तो रहता है। तो इसको ये ऑप्शन ध्यान में नहीं है, इसने देखा ही नहीं। यहाँ पर ऑप्शन क्या था, 2 ओनली, इसने ही लगा दिया, जबकि आंसर होगा 2 and 4, राइट। तो पहली बात, इसका रीजन क्या था कि इसने अदर ऑप्शन देखा ही नहीं, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा। यहाँ पर ऑप्शन 2 देखा, इसने करेक्ट कर दिया, मीन इनकरेक्ट कर दिया, सॉरी इनकरेक्ट कर दिया, जबकि इसको चारों ऑप्शन देखना चाहिए था। चारों ऑप्शन यहाँ पर, चारों पॉइंट एंड देन चारों ऑप्शन देखकर उसके बाद में तब फिर डिसाइड करना चाहिए था। तो इस तरह अगर सिली मिस्टेक होता रहता है तो दैट इज नॉट गुड थिंग, राइट। अगर आप इस तरह से सिली मिस्टेक करते हैं, जो गलत नहीं होना चाहिए था वो भी गलत आप करते हैं, और जो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था उसको आप अटेम्प्ट करते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं जानते, तो आई थिंक कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेटेजी को एग्जाम हॉल में वो चेंज करने की जरूरत आपको पड़ेगी। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीट लैंड के ऊपर था, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन, पहली बात अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन, ये दो ऑप्शन हो सकते थे, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते थे। नाउ इन दो ऑप्शन में आपको चूज करना था, तो इसका रीजन क्या था गलत होने का, कि इन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से समझा ही नहीं, बस थोड़ा सा इन्होंने क्या समझा। यहाँ पर आप देखिए, आई थिंक समथिंग इसने बताया था, हाँ यस, which hold about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuel। तो इसने सोचा जो अमेजन बेसिन है वहां पर क्या होगा कि बहुत सारे जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं, राइट, वहां पर बारिश भी ज्यादा होती है, तो इसलिए इसने अमेजन बेसिन लगा दिया, क्योंकि वहां पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकती है। बट ये जो कंप्लीटली रीजन बताया जा रहा है वो कांगो बेसिन का है, ठीक है, अमेजन बेसिन का नहीं है। तो ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और अगर आपको क्लियर ना हो तो आपको ये अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तो ये गलत हुआ। अब देखिए किस तरह इसका गलत होता जा रहा है, उसको समझिए ध्यान से। 17 इसने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि इसको पता नहीं था, और 18 नंबर क्वेश्चन जो था उसने ऐसा सोचा, क्या रीजन था गलत होने का,
कि जो ये सारी स्पीसीज दी हुई हैं ये कहीं ना कहीं पैरासिटोइड स्पीसीज होगी, बट जैसा मैंने पहले बताया कि अज्यूम कर लेना हर एक क्वेश्चन में ये गलत होता है, राइट। तो इसका आंसर ऑल 5 नहीं होगा। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट्स आंसर विल बी ओनली 3, राइट। तो इस तरह के देखिए टर्माइट्स एंड वेस्प ये तो रिसेंटली न्यूज में थे कि ये पैरासिटोइड होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है 19, इसने अटेम्प्ट नहीं किया, जबकि ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाला था, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑल द 3। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इसने अटेम्प्ट नहीं किया, दैट इज आई थिंक गुड थिंग, क्योंकि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स ना तो आपको पीटी 365 में मिलेगी और ये कुछ ज़्यादा न्यूज में भी नहीं थी, राइट। हाँ, इसमें कुछ चेंजेस हुए थे वर्ल्ड लाइफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। वहाँ पर जो वर्मिन कैटेगरी थी उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुए थे जिसके कारण पूछा गया था, बट ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का जो इसने पूछा वो थोड़ा सा आई थिंक कि ये आपको छोड़ देना चाहिए था, तो इसने अटेम्प्ट नहीं किया, विच इज गुड थिंग। नाउ पहली बात, गाडा, फ्रेगोस्पर और पोन्स स्केटर्स, राइट, ये इंसेक्ट थे, इसने बर्ड पर लगा दिया। आई थिंक ये भी रिकॉल नहीं कर पाए थे, इसलिए इसने गलत कर दिया। जब रिकॉल नहीं कर पाए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आई थिंक छोड़ देना चाहिए। 23 इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया बिकॉज ही नॉट नो। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इस बारे में बहुत से कम ही लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा भी नहीं जानते, 3-3 स्टेटमेंट लॉन्ग टाइम में दिए हुए, तो आपको जनरली ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ये अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, एक मिस्टेक जो होती है, जैसे 25 नंबर क्वेश्चन में इसने मुझे बताया कि मुझे मार्क जो करना चाहिए था वो करना चाहिए था 2 एंड 3, बट मैंने मार्क कर दिया 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर इसने 2 लगा दिया था, आंसर सीट में उसने डी मार्क कर दिया, जबकि उसे मार्क करना चाहिए था बी। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि इस तरह की मिस्टेक्स अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली विल नॉट गेट इनटू मेंस, राइट। तो इस तरह के मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है कि आप मार्क क्या करते हो, आंसर शीट में क्या भरते हैं। 26 एंड 27, नाउ 27 पूछा गया बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्स। आई थिंक ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए वेदर यू नो और नॉट। तो इसने ये टर्म पकड़ा डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज, बट इसको पता नहीं था कि इसमें कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मैंने इससे बात की कि कैसे मतलब आपने अटेम्प्ट कर दिया, क्यों अटेम्प्ट किया जब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और तो इसने बताया कि जो बैटरी स्टोरेज होती है या फ्यूल सेल होते हैं या रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं कि एनर्जी को स्टोर करते हैं देन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं तीनों पर लगा दिया। तो आई थिंक कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। और इसका आंसर जो हो सकता है आई थिंक कि ऑल 4 होगा या फिर बी ऑप्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है, और अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, ये इसने अपनी तरफ से एनालाइज किया। नाउ ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट हियर। 31 इसने अटेम्प्ट नहीं किया रेडियो आइसोटोप्स थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। नाउ 32 इसका गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, आंसर इसको पता था बट इसने रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया, राइट, जबकि ये सही है। एंड कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ओके, सो ये भी सही होगा आई थिंक, बट ये दोनों जो इंडिविजुअली करेक्ट है, राइट। सो इसने भी मार्क कर दिया, तो बेसिकली गलत आंसर मार्क करना आंसर शीट में इज बिगेस्ट मिस्टेक। नाउ ये फैक्चुअल है, ठीक है, अगर आपको क्लियर ना हो तो आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। पूछा है ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक। 35 क्यों गलत हुआ, क्लियर नहीं था इसलिए इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, बट इसने फिर भी अटेम्प्ट किया। यहाँ भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था बट फिर भी इसने अटेम्प्ट किया क्योंकि इसको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ क्लियरेंस नहीं थी, फिर भी इसने अटेम्प्ट किया। 37 क्यों गलत हुआ, इसको बी और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन था, हाइड्रोनियम और वाटर वेपर में कंफ्यूजन था और फैक्चुअल था। अगर आप गलत ही कर देते हैं तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है, सही होने के चांसेस कम हुए। तो आई थिंक यस, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो सब कुछ तो आप छोड़ नहीं सकते सारे क्वेश्चन, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। नाउ ये जो हाइड्रो पावर है ना, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ठीक है, ये इसने गेस वर्क पर लगा दिया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जबकि इसका आंसर होगा सी, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। तो गेस वर्क हर क्वेश्चन में नहीं वर्क करता, राइट, कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए, बट आई थिंक कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप गेस वर्क थोड़ा बहुत इस तरह के क्वेश्चन में लगा सकते हैं, हो सकता है सही हो जाए। ये इसने अटेम्प्ट नहीं किया 39। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। हाँ यस 44, इसने यहाँ पर क्या पूछा गया है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इसने क्या किया कि ईटीएफ और करेंसी स्वैप इसको पता था कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये मोटर व्हीकल्स में पता नहीं कैसे कंफ्यूज होगा और इसने इसको भी कंसीडर कर लिया कि ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, इसलिए इसने 3 मार्क कर दिया, जबकि आंसर होगा इसका 1 एंड 3, सॉरी 1 एंड 3 डी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसने गेस वर्क से मान लिया कि मोटर व्हीकल्स भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, तो इस तरह से इसने अटेम्प्ट कर दिया। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, ये बात की बात है, बट आपको इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई थिंक डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हो सकता है कि सही हो जाए या हो सकता है गलत ही हो जाए। यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, जबकि आप देखेंगे करेंसी स्वैप, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सिमिलर साउंड कर रहे हैं, एंड मोटर व्हीकल्स वो डिफरेंट साउंड कर रहे हैं।
तो इस तरह से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखते चलिए डिफरेंट साउंड कौन सा कर रहा है और फिर उसके बाद में सेम साउंड कौन सा कर रहा है। 45 कैसे गलत हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आया, इतना आसान पूछा गया था बट इसको क्लियरेंस नहीं थी बेसिकली। आई थिंक कि ही वाज कंफ्यूज, और अगर कंफ्यूज हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में तो इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए अगर क्लियरेंस ना हो तो। ठीक, 47 जैसे इसने नहीं अटेम्प्ट किया और 45 इसने अटेम्प्ट कर लिया, आई थिंक दैट इज बिगेस्ट मिस्टेक। नाउ 49 इसने नहीं अटेम्प्ट किया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। इट इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ रखे हैं बैंकिंग सेक्टर वाला तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जो अटेम्प्ट करना चाहिए उसने अटेम्प्ट नहीं किया, जो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था वहां पर गेस वर्क लगाकर उसको अटेम्प्ट कर दिया, वो सारे क्वेश्चन गलत हो गए। तो आप इस तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड करना आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। 51 जो रॉन्ग हुआ क्यों हुआ, तो इसने एक वर्ड पकड़ा था कहाँ पर, यस ओनली और बाय दी फैथ ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसने सोचा कि ये तो गलत ही होगा। सिर्फ फैथ ऑफ द गवर्नमेंट पर जो है यूएसए का गवर्नमेंट डेप्ट जो किसी हार्ड एसेट से क्या होता है नहीं बैक होता है, केवल गवर्नमेंट के फैथ पर ही होता है। तो आई थिंक कि ये इसका बिगेस्ट मिस्टेक था कि मान लेना, लेकिन आप भी बताइए कि कर भी क्या सकता है। इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा जानकारी ना हो तो इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको अवॉइड जनरली करना चाहिए कि अगर आपको कुछ भी नहीं जानकारी, अगर आप दोनों स्टेटमेंट देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट में आपको अगर जानकारी ना हो तो आई थिंक यू शुड नॉट अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए सिंडिकेट बैंक के द्वारा लोन, सॉरी सिंडिकेटेड लोन के द्वारा। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है और ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो आई थिंक ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए बट इसने अटेम्प्ट नहीं किया। 53 क्यों गलत हुआ भाई, ये तो डिजिटल रूपी के बारे में था, मुझे नहीं पता कैसे गलत हुआ, लेट अस नो द रीजन। तो इसने ऑप्शंस को केयरफुली नहीं पढ़ा और इसने गलत मार्क कर दिया, राइट। तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक से अगर 5 6 7 8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, रॉन्ग आंसर सीट आप फिल कर देते हैं तो वो भी गलत हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चंस मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्यों गलत हुआ, तो इन्होंने बेस वर्क लगाया। इसको 2 and 3 शाक्य मुनि और तथागता के बारे में पता था, आई थिंक 2 and 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। गौतम बुद्धा के बारे में, न्यायपट्टा के बारे में नहीं पता था बट वही गेस वर्क इसने लगाकर 1 2 3 कर दिया। तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको क्या लगता है? तो आई थिंक यस यू शुड अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं, एक ही ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो मुझे लगता है आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है। नाउ 58 सीधा सीधा जो आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, ठीक है, इसमें पैराबल्स होते हैं, ऐसा नहीं पैराबल्स नहीं होते। तो इसका आंसर जो होगा, सॉरी यस पहला तो गलत हुआ, दूसरा इसका आंसर होगा, ठीक है। इसने क्या लगा दिया, हाँ बोथ 1 and 2, तो जल्दबाजी में इसने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझा, नहीं पढ़ा। पैराबल्स का मतलब इसने नहीं समझा, नहीं पढ़ा कि ऑप्शन में पैराबल्स होते हैं या नहीं होते, जबकि भर भर के रहते हैं। तो इस तरह के जब आप क्वेश्चंस को या ऑप्शंस को जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते और गलत मार्क कर देते हैं, आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए बहुत ही गलत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में पूछा ना, इसमें काफी कंफ्यूजन है, इसका आंसर क्लियर नहीं बिल्कुल, बट आई थिंक कि इसका आंसर होना चाहिए ओनली 1। 2 जो होता है फेडरल लेजिस्लेचर के कंट्रोल में नहीं था, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में था। बट अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 देखेंगे या फिर अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी होगी तो उसमें ये दिया हुआ ना, डिफेंस और फॉरेन अफेयर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर था, यहाँ पर क्या है फेडरल लेजिस्लेचर है, तो इसका क्लियर नहीं किया होगा। नाउ 63 इसने अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसे नाट्यशास्त्र आई थिंक भास के द्वारा कौन सा लिखा गया था भाई। तो हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन ना पता हो इस टाइप के क्वेश्चन में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो आई थिंक इसको आपको स्किप कर देना चाहिए। नाउ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर शंखभूति के द्वारा लिखा गया, बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिसने चाइना में ट्रेवल किया 4th सेंचुरी एडी में, उसने क्या लिखा, तो देखिए ललित ललित विस्तारा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, प्रजना प्रमित सूत्र, इसका आंसर होगा सर्वत्री वृता विनायका, ठीक है, विनाया। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो डेफिनेटली इसको आपको करना चाहिए अटेम्प्ट, बट इसका भी गलत, इसने क्या किया, सॉरी अटेम्प्ट ही नहीं किया, बट इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था और इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था जो उसने कर दिया, आई थिंक, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। देखिए भाई 67 जो था वो इसका क्या हुआ, इसने रिकॉल नहीं कर पाया क्या, टिक किया 2 and 4, जापान एंड साउथ कोरिया जो काफी न्यूज में था अपनी एजिंग पॉपुलेशन को लेकर, तो 2 and 4 ऑप्शन में भी दे रखा है, यूपीएससी ने कंफ्यूज कर दिया था, बट इसका आंसर होगा 1 2 and 4, जो इसने आई थिंक ये गलत मार्क कर रखा है। इटली को उसने नहीं लिया, बट बल्कि इटली भी एजिंग पॉपुलेशन से या लो बर्थ रेट या एजिंग पॉपुलेशन से क्या रहा, सफर कर रहा है, राइट। तो डेफिनेटली कि इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका का कोई अगर कहें तो रिसेंटली में कोई न्यूज़ में नहीं था, नाइजीरिया भी कोई इस तरह की न्यूज़ में नहीं था, बट इटली जापान एंड साउथ कोरिया डेफिनेटली न्यूज़ में था, जो उसने गलत कर दिया।
ऑप्शन जो सही होना चाहिए उसको कट कर दिया, जो गलत होना चाहिए उसको सही मार्क कर दिया। अब ये मनी बिल पार्लियामेंट में ये कैसे गलत हुआ? तो यहाँ पर इसने क्या किया कि इसको आर्टिकल 109 और 110 में कंफ्यूजन हुआ, राइट? और यहाँ पर इसने सोचा कि आर्टिकल 110 में स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है मनी बिल का, जबकि मनी बिल का स्पेशल प्रोसीजर आर्टिकल 109 में ही है। मनी बिल का डेफिनेशन आपको 110 में मिलेगा, ठीक है? डेफिनेशन आपको आर्टिकल 110 में मिलेगा, प्रोसीजर 109 में मिलेगा, बट इसने गलत कर दिया। जैसे ही एक इसने एलिमिनेट किया, इसका आंसर आ गया बी, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑप्शंस आपके सही हैं। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, हो सकता है। देखिए ओरिजिनेट होता है किसमें, बताइए? ओरिजिनेट होगा लोकसभा में, राज्यसभा में मनी बिल ओरिजिनेट नहीं होता, ठीक है? उसको उस समय दिया जाता है और उस पर वो कुछ एक्शन नहीं ले सकते। तो देखिए इसको कंफ्यूजन हुआ आर्टिकल 109 में। तो आई थिंक कि इस तरह के कंफ्यूजन छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आप बार बार पढ़ते हैं, तो इस तरह के अवॉइड करिए। ये इसको पता नहीं था इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया। आई थिंक दिस इज गुड थिंग। 70 का कैसे गलत हुआ मुझे नहीं पता, लेट अस नो। तो पहली बात किसने इनकरेक्ट आंसर मार्क कर दिया, यहाँ पर देखिए 2 and 4 इसने मार्क किया। क्या है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट, किसके बारे में? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में आई थिंक गवर्नर भी होना चाहिए था, ठीक है? तो इसने जो है आंसर शीट में ही गलत मार्क कर दिया, जबकि इसको आई थिंक पता था। तो ये कॉमन मिस्टेक छोटा और डिलिमिटेशन कमीशन फैक्चुअल था, इसे नहीं अटेम्प्ट किया। यहाँ पर 73 कैसे रॉन्ग हो गया, तो कन्फ्यूजन था, बट आई थिंक इसको अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है? यहाँ पर इसने सोशलिस्ट आचार्य नरेंद्र देव को कर रखा है, कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी जो जीवन राम को, ओके कांग्रेस पार्टी सी राज। तो अटेम्प्ट करना चाहिए बट इसमें भी इसका कन्फ्यूजन था, गलत होगा कोई बात नहीं। नाउ 74 पावर्स के बारे में दिया हुआ, तो इसने क्या सोचा कि जो पावर्स दिया हुआ ना म्यूनिसिपैलिटी का, तो वो 12th शेड्यूल में दिया हुआ। यहाँ पर क्या पूछा था कि पार्ट 9 ए में दिया हुआ है, राइट? देखिए पार्ट 9 में क्या है, पार्ट 9 में है आपके पंचायत, पार्ट 9 में म्यूनिसिपैलिटी और 9 में कोऑपरेटिव। तो उसमें कुछ लिस्ट दिए हुए हैं 12th शेड्यूल में, ठीक है? म्यूनिसिपैलिटीज के उसको लेकर के किस पर वो रूल बना सकती है, बट यहाँ पावर्स की बात की गई, तो इसने पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ठीक है? कि ये तो 12th शेड्यूल में दिया हुआ है और इसका आंसर 20 ने मार्क कर दिया, तो गलत है, ये ऑप्शन आपकी सही है। तो अब क्या ही कहा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखते हो चलना। 75 जो है ये इसने मार्क कर दिया, जबकि होना चाहिए क्वारंटीन वाला, आंसर शीट में गलत। तो देखिए आप 3-4 क्वेश्चन इसने क्या किया कि आंसर शीट में ही गलत मार्क कर दिया, विच इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। नाउ अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर कि ये क्यों गलत हुआ। तो देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पूछा है। जब आपको 3 ऑप्शन मालूम ना हो तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन का लैक हो तो आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एलिमिनेशन वर्क कर सकता था। अगर आपको पता हो कि हाँ एलिमिनेशन वर्क कर सकता है तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करिए, राइट? तो देख रहे हैं किस तरह सिली सिली मिस्टेक से काफ़ी क्वेश्चन इसके रॉन्ग हो चुके हैं। 84 जो था, जैसे इसको कहाँ पर कंफ्यूजन थी, इन्फॉर्मेशन की लैक थी, इसने गेस वर्क से कर दिया। गेस वर्क से क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए क्या है, गवर्नर नहीं, इसको पार्लियामेंट वैसे रिकॉग्नाइज करता है, प्रेसिडेंट जो ऑथराइज करता है। तो कम्युनिटी अगर कोई है जो शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर है किसी स्टेट में, वो किसी दूसरे स्टेट में नहीं होनी चाहिए, ये इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है? जबकि इसने मार्क कर रखा है, तो इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू, बट आई थिंक इसने मार्क किया होगा ओनली, सॉरी ओनली टू, नहीं नहीं, वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड, यस ये ओनली वन, ओके? यहाँ पर क्या पूछा करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर ओनली टू, राइट राइट राइट, सॉरी सॉरी। तो इसने गेस वर्क कर दिया। तो आई थिंक कि ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, तो रिवीजन, बेसिकली रिवीजन पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस टाइप्स के मिस्टेक आप नहीं कर सकते एग्जाम टाइम में, राइट? अगर आपने रिवाइज किया होता अच्छे प्रॉपर्ली से तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इसका क्यों गलत होगा, सुमेध पाइपलाइन के बारे में पूछा था, जो आई थिंक कि किसी भी पीटी 365 में नहीं होगा, राइट? तो ये आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए था जब आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। नेक्स्ट है रेड सी के बारे में। तो रेड सी का जैसे पता होगा कि वहाँ पर सैलिनिटी रेड सी की बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो इनक्लोज है, तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर इनको लगाना चाहिए था। मार्क द इनकरेक्ट आंसर, जबकि होना चाहिए था बोथ इन 1 and 2, और इसने मार्क किया था 1। तो देख रहे हैं किस तरह से सिली मिस्टेक्स हो रही है कि मार्क दूसरा करना चाहिए था, मार्क इसने दूसरा कर दिया और गलत होगा। 90 ईपीए के बारे में पूछा, सोर्स जो लार्जेस्ट सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का, जबकि ये काफी न्यूज में था, राइट? ये काफी न्यूज में था, तो इसने नहीं किया, जबकि आई थिंक इसका ऑप्शन होगा बी, शिप्स यूजिंग फॉसिल्स फ्यूल्स, राइट? तो इसने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, जबकि ये करना चाहिए था। इसने फिर है इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट? इंडिया इंपोर्ट नहीं करता है प्लस, दिस इज रॉन्ग, और जैसे पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, तो आप देखिए ये फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, राइट? जिसको अटेम्प्ट करना चाहिए था उसको अटेम्प्ट नहीं किया, और जिसको नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था उसको अटेम्प्ट करके रॉन्ग कर दिया।
जबकि इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते तो हो सकता था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, तो इसने कंफ्यूजन के कारण अटेम्प्ट किया। मे बी अगर आपको इस तरह के जहाँ पर आप एलिमिनेशन का थोड़ा सा भी यूज नहीं कर सकते, अगर आपको डेफिनेटली पता नहीं तो इसको जनरली अवॉइड करना चाहिए था। 96 जो है नेट जीरो इंडस्ट्री, यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो पास किया था। जब आपको डेफिनेटली ना पता हो, क्योंकि यहाँ पर आप एलिमिनेशन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट, लेट सपोज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, राइट। तो यहाँ पर ये तो नहीं पता होगा ना कि कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको ना पता हो तो, पता हो तो डेफिनेटली शुड अटेम्प्ट, राइट। 98 जो अटेम्प्ट करना चाहिए था उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि रिकॉल नहीं कर पाया कि 100% फंडिंग है या नहीं। अब देखिए जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, आई थिंक इट इज 100% फंडिंग, राइट। और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट डेफिनेटली करना चाहिए। ये तो काफ़ी न्यूज में था, ठीक है। कैडेस्ट्रल मैप्स डिजिटलाइज होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है, ट्रांसलेट रिकॉर्ड्स, यस ये भी करेक्ट है, डेफिनेटली ये भी करेक्ट है। अभी बताइए इम्प्लीमेंट करने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग, 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए 2 एंड 3 ऑप्शन अगर आपको सही लग रहा है तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक, ये दो ऑप्शन कट गए, तो इसको आई थिंक अटेम्प्ट करना चाहिए था, बट इसने अटेम्प्ट नहीं किया। 99 है, ये किस वर्ग से किया, जो कि मात्र सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये किस वर्ग से किया, इसको टॉपिक क्लियर नहीं था तो इसको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। 100 क्वेश्चन नंबर प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, ठीक है, ये भी इसको क्लियर नहीं था, तो आई थिंक इसको ये भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। बट अगर आप एक दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं इसमें, तो आप डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था। बट जब आपको कुछ भी ना पता हो तो डेफिनेटली यू शुड नॉट अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सिली मिस्टेक, मिस्टेक कौन सी हुई, क्वेश्चन और ऑप्शन को करेक्टली ना पढ़ना, ठीक। दूसरा मिस्टेक क्या हुआ, आंसर शीट में गलत आंसर मार्क करना। तीसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, सॉरी तीसरा पॉइंट आपको क्या लेना है कि जिस टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी ना हो थोड़ी सी भी, उसको अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। आंसर मार्क करते टाइम आंसर को ध्यान से मार्क करना है, ताकि जब आप आंसर शीट पर भरें तो आपका सही से फिल हो जाए, राइट। तो इस टाइप्स के जो मिस्टेक्स हैं अगर आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग प्रीलिम्स। बट अगर आप इस तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं करते तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। तो आज हमने देखा कि किस तरह से आपको एनालाइज करना है कि आप फेल क्यों हुए, क्या रीजन था कि आप फेल हुए, और अगले साल नेक्स्ट ईयर जब आपको देना पड़ेगा तो इस टाइप्स के रीजन को आपको मिस्टेक करना है। तो जो जो इस बार फेल हुए हैं, राइट, तो उसको ध्यान में रखते हुए चलना है, उसको पहले एनालाइज करना है कौन से क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, वेदर यू शुड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस आर नॉट, ठीक है, कौन से अटेम्प्ट करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो इस टाइप्स की जो स्ट्रेटजी है इसको जब तक आप अडॉप्ट नहीं करेंगे प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, राइट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जनरली अगर आप कहें तो अब द मेजॉरिटी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी को नहीं पते होते, सारे के सारे सिर्फ माइंड गेम का खेल है, जो खेल गया वो खेल गया, राइट। सो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।